नमस्कार, मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम कुछ सवाल लेके ये वीडियो बनाएंगे। ये सवाल सभी होंगे जो हमारे सब्सक्राइबर हमको भेजा हुआ है। जैसे पहला सवाल आज का हम लेते हैं, ये है हमारे सब्सक्राइबर पार्थ अधिकारी। पार्थ अधिकारी ये पूछते हैं कि सर, रेस्पेक्टेड सर, वाइट सफ़ेयर कौन सी उंगली में पहनना उचित है? देखिए, वाइट सफ़ेयर स्टोन जो है ये होता है शुक्र के लिए। वाइट सफ़ेयर स्टोन शुक्र के लिए जो होता है, इसको हमको पहनना चाहिए इस मिडिल फिंगर में। ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है ना। तो इस फिंगर में आपको धारण करने से आपको उचित फल मिलेगा। इसको आप शुक्रवार के दिन में धारण करें तो आपको फ़ायदा होगा। वाइट सफ़ेयर स्टोन पहनने से पहले एक मंत्र पढ़ लें, जो दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। ये शुक्र जी का मंत्र है। इसका दो मंत्र बता रहा हूँ आपको मैं। एक तो है कि बहुत छोटा सा मंत्र, ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा मंत्र आप नोट करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा। ये है, हीमकुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रम प्रक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से आप मंत्र जाप करके इसको इस उंगली में पहन लीजिएगा। फिर हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये आया है, ये है सिद्धेश नायक। सिद्धेश नायक हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये कहते हैं कि सर जी, आई एम वेयरिंग अ ब्लू सफ़ायर स्टोन रिंग फ्रॉम लास्ट 10 years, but suddenly stone comes out on Saturday from ring, so shall I continue to wear ring after getting repaired? Please advice। ये जो सिद्धेश नायक हैं ये पूछ रहे हैं, सर कि 9 साल से मैं एक नीलम अपने हाथ उंगली में पहन रखा था। शनिवार को ये रिंग से ये जो नीलम स्टोन ये कहीं गिर गया। क्या मैं रिपेयर करके इसको दोबारा पहन लूँ, या कुछ अपकुशन हो गया, कुछ अपशकुन हो गया, कुछ तकलीफ तो नहीं देगा मुझे? तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये गिर गया तो ये कुछ प्रॉब्लम होगा, लूज हो गया होगा, इसलिए गिर गया होगा। कुछ लोग इसको अपशकुन मान लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इससे कुछ हानि होने वाली है। मैं कहता हूँ कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, कोई हानि होने वाली नहीं है। आप इसको कोई भी ज्वेलर शॉप में जाकर रिपेयर करवा लीजिए, इसको शुद्धि कर लीजिए। शुद्धि करने का तरीका सिंपल सा है। इसको आप गंगा जल या कोई अच्छे जल से इसको धो लीजिए। गंगा जल इसलिए कहा जाता है कि पुराने ज़माने में गंगा जल बहुत पवित्र हुआ करती थी। आज के ज़माने में ऐसी बात नहीं है। कोई भी अच्छा शुद्ध जल ले लीजिए। जैसे आपकी वाटर फिल्टर वगैरह से पानी निकलता है, बिस्लरी वाटर है, इससे आप उसको धो सकते हैं, शुद्धि कर सकते हैं। थोड़ा धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, क्योंकि मान्यता ये रहती है कि धूप अगरबत्ती दिखाने से नेगेटिव एनर्जी वहाँ से चली जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर इसको शनिवार के दिन में आप क्या करेंगे, शनिवार के दिन में सूर्यास्त के बाद में जब अंधेरा हो जाता है तब इसको धारण करना चाहिए। इसको भी आपको इस मिडिल फिंगर में धारण करना है। ये इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इसमें धारण करना है। धारण करने से पहले 2 मंत्र बता देता हूँ, उसमें से जो आपको उचित लगे उसका आप प्रयोग करें। पहला मंत्र है कि ओम शैम शनैश्चराय नमः। ओम शैम शनैश्चराय नमः। ये आपका एक छोटा सा मंत्र हो गया। लेकिन आप बड़ा मंत्र पाठ करना चाहते हैं उसको जमसों को पहनते समय, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। नीला और काला मिलकर जिसका रंग होता है वो शनि का रंग होता है। क्या कहा मैंने आपसे? ये कहा कि रविपुत्रम यमाग्रजम। रवि मतलब सूर्य के बेटे, यमाग्रजम मतलब यम के बड़े भाई। रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम। छाया है उनकी माँ का नाम है, मार्तंड मतलब सूर्य ही हो गए। छाया मार्तंड संभूतम, उनसे पैदा हुए हुए हे शनिदेव, उनकी बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि निरांजनम समाभासो रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो आप इसको इस उंगली में पहन लेंगे। आप काली का ध्यान जरूर करें। आप देखिए, कालिका माता का जो रंग होता है ये नीला रंग होता है। नीलम जो पहनते हैं वो भी नीला रंग होता है। शनि जो होते हैं वो भी नीला रंग होता है। इस प्रकार से आप शनि के लिए ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान जरूर रखें कि यदि आपको चार्ट में शनि अच्छे नहीं है तो आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए, आपको 17 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसका आप ध्यान रखें। तो चार्ट पेपर देख लें कि भाई शनि आपको चार्ट में अच्छे है कि नहीं है। यदि जानना चाहते हैं, परेशानी हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे नंबर दिए गए हैं उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9845124158 पे, या बात करना चाहें तो 8884985444। ये दोनों नंबर मैंने दे दिए हैं नीचे। और एक सवाल जो आया हुआ है,
इनका नाम तो लिखा है माफिया गेमर। लोग कैसे कैसे नाम रखते हैं इसमें, भाई अपना ठीक ठाक नाम लिखिए इसमें। ये लिखते हैं कि सर हाउ टू स्टिक ब्रेक रुद्राक्ष, मतलब ये कह रहे हैं कि रुद्राक्ष अगर टूट गया है तो इसको हम कैसे इसको जोड़ें, क्या करें इसको हम। देखिए पहली बात तो यही कि रुद्राक्ष अगर टूट गया है तो शास्त्रों के अनुसार तो इसको मिट्टी में दबा देना चाहिए या बहते हुए जल में प्रभावित कर देना चाहिए। लेकिन कुछ रुद्राक्ष इतने महंगे होते हैं कि मन नहीं करता कि भाई इसको मिट्टी में दबा दें या पानी में बहा दें, तो क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इसको जो है आप कोई भी धागा लीजिए, मानिए आपको 17 मुखी रुद्राक्ष है तो काला धागा लीजिए, 6 मुखी रुद्राक्ष है, 9 मुखी रुद्राक्ष है तो लाल धागा लीजिए, आदि आदि। ग्रहों के जो रंग के अनुरूप के जो रुद्राक्ष होते हैं उसको धागे से बांध लीजिए। आपने देखा है कि पूजा वगैरह करते हैं तो छोटे नारियल होते हैं ना, उसको आप धागे से बांधते हैं ऐसे, तो इस प्रकार से धागे में बांध के भी रुद्राक्ष को आप पहन सकते हैं। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर और एक सवाल हम देखते हैं, और कुछ सवाल क्या आया हुआ है इस हफ्ते में। बहुत सवाल तो बहुत सारे आते रहते हैं। इसमें और एक सवाल है, कहती है ये है ये भी कुछ अजीब सा नाम है, द सैसी गर्ल, पता नहीं इसका नाम क्या है पूरा। ये लिखती है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने गोमेद सजेस्ट किया था 1 मंथ से पहले, मतलब 1 महीने पहले इन्होंने पहना हुआ हूँ और मुझे लग रहा है कि ये मुझे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? एंग्जाइटी ज़्यादा हो रहा है। एकदम हो सकता है। मैं आपको हरदम बताता हूँ कि राहु आपके चार्ट में अच्छे नहीं हो तो आप कभी भी इसका जो स्टोन है, गोमेद स्टोन है या इसको हेसोनाइट भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करें। मैं कहता हूँ आपको क्यों। मेरा प्रिंसिपल ये है कि यदि ग्रह आपके चार्ट में अच्छे नहीं हैं तो उसको बढ़ावा मत दिए। स्टोन पहनने से बढ़ावा मिलता है, इसको ये समझ लीजिए आप। तो आपको कभी भी राहु के बारे में कोई भी डाउट हो, राहु लगन में बैठा है, राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शादी वाले घर में, या शादी वाले घर में इसका दृष्टि है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये सभी में ये राहु बहुत परेशानी पैदा करता है। बहुत सारे जो जेमस्टोन रिकमेंड करने वाले पंडित जी होते हैं आपको राहु के लिए ये गोमेद पहना देते हैं, इससे आपको हानि होती है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप खुद प्रमाण है कि ये पहनने के बाद में आपको गुस्सा बढ़ा है, एंगर बढ़ गया है, चटपटा रेस्टलेसनेस बढ़ गया है। तो आप इस स्टोन को तुरंत उतार दीजिए, मत पहनिए इसको। आप जाप कीजिए, ओम राम राहवे नमः का जाप कीजिए, शनिवार को जाप कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। एक देवी है, छिन्नमस्ता देवी है, उनकी उपासना करें, पूजा करें, फायदा होगा। राहु के लिए आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, आपको फायदा होगा। तो इस प्रकार से ये जो कुछ सवाल थे आज हमने चर्चा की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।